हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तब बाल बाल बच गए ना। नहीं तो कहते कि ठंड थी ना, इसी कारण तैयारी नहीं हो पाया। कड़ाके की ठंड में कैसे एग्जाम देने जाते। तो फाइनली एईडीयू का एग्जाम का डेट एक्सटेंड कर गया है, यानी पोस्टपोन्ड हो गया है। अब एग्जाम आगे होगा, कब होगा इसके बारे में भी जल्दी जानकारी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया, होना ही था। ऐसा नहीं था, होना ही था। क्योंकि पहला क्या हुआ ना, पहले तो डेट अनाउंस कर दिया गया जो उसका कोई मतलब नहीं था। उसके बाद इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया, क्योंकि ठंड तो बढ़ रही और बढ़ते ही जा रही है और उस समय और ठंड कड़ाके की होगी, तो दिक्कत तो है। तो दूसरा आपका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था कि एक सेंटर को आसपास में कर दें। लेकिन आसपास में करने के बाद भी भीड़ तो बढ़ेगा। लेकिन एक और दिक्कत थी, ये एग्जाम जितना बड़ा है ना, ये एग्जाम उतना ही फ्लॉप हो जाता है यदि 10 के से 16 के बीच में एग्जाम होता तो। 50% से ज्यादा स्टूडेंट की संभावना यह है, मैंने 60-70% तक हो सकता था कि बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते, इसकी संभावना थी। तो इतने बड़ी संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा और पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इतना बड़ा एग्जाम समझो कि फ्लॉप हो जाता, और इसकी संभावना थी। तो कई सारे कारणों के कारण आपका ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है। तो खैर हो गया ना, तो अब मजे में ठंडे निकालो। हाँ, निकालोगे कहां से, आप लोगों का तो दरोगा का भी एग्जाम है। जिन लोगों ने एसआई का एग्जाम भरा होगा, तो आप लोगों का एसआई का एग्जाम है। खैर तब भी एक तो राहत मिली कि इतना बड़ा मौका था, इसे चूक जाते कहीं तो अब नहीं चूकोगे, क्योंकि यहाँ पे मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो अब सारे बहाने आप लोगों के समाप्त हो गए। आयोग ने वो सारे बहाने समाप्त कर दिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट वाले में फॉर्म भरे हो, दिसंबर वाले में, तो आपके लिए भी एक्सक्यूज था कि हमारे पास तो समय नहीं है, एग्जाम ले रहा है, हम कैसे तैयारी करेंगे। जो पहले से तैयारी करते आ रहे थे उनके लिए भी एक्सक्यूज था, यार थोड़ा और समय मिल जाता। हालांकि बात यह है कि आगे 1-2 महीने के बाद जब एग्जाम होगा, तब भी कहने वाले यही बात कहेंगे, ठीक है, बहुत सारे। तो वो काम आपको नहीं करना है। अब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो इतनी ठंड है ना कि पॉकेट से हाथ ही नहीं निकल रहा है, इतनी ठंड है, देख रहे हो। तो कम से कम हमें भी, और हुआ क्या पता है, हुआ ये कि मैंने तो पहले ही कह दिया था, तब तक डेट आ गया, मीटिंग हुई, डेट आ गया जो नहीं आना चाहिए था। लेकिन दिक्कत तो थी। अब दिक्कत थी, कई सारे स्तरों पे दिक्कत थी। एक तो आयोग को भी तैयारी करना है, 10 लाख बच्चों में किसको पहला शिफ्ट, किसको दूसरा, किसको तीसरा, कहां कैसे। तो ये इतना लेंदी और हैक्टिक है कि इतने कम समय में तैयारी करना आसान काम नहीं था। लास्ट में विंडो ओपन किया गया तो वो भी बच्चे बढ़ गए। तो कुल मिला के एक ऐसा हो गया जहां पे इनको भी 1-2 महीने का समय चाहिए सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। खैर इनको भी मिल गया। तो मैंने तो बोल दिया था, तब तक डेट आ गया। और डेट आने के बाद भी क्लास के बच्चों को तो हमने यही कहा कि ठीक है पढ़ो, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है। इस चक्कर में क्या हुआ, हमने पीवाईक्यू का सेशन रोक दिया था, क्योंकि हमको पता था एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम नहीं होने की एकदम पूरी संभावना थी, ठीक है। तो अब फिर से पीवाईक्यू शुरू करेंगे। अब कुछ बच्चे परेशान भी होंगे, सर लगता है कोर्स पूरा नहीं करवाएंगे क्या। तो आपका कोर्स एक्चुअली इसलिए नहीं पूरा किया गया था उस समय, इसलिए रोका गया था। उसके पीछे कारण था कि आप लोग एग्जाम देने जा नहीं रहे हो, और पीवाईक्यू के चक्कर में आपका करंट अफेयर्स और भी कई सारी चीजें थी, उसमें आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए हमने उसको रोक दिया था। बाकी सारा क्लास तो करवा ही दिए थे। कुछ बच्चे जो थे उनको हमने श्योर कर दिया था कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो ऑलमोस्ट ये हो गया। अब फाइनली एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। तब उन लोग को लग रहा है कि सर आपने कहा तो था। अब राहत की सांस हो रही है। बोले उस समय कैसा लग रहा होगा जब हम बोल रहे होंगे तब। बोला सर बहुत डर लग रहा था कि लगता है कोर्स ये वाला पूरा नहीं होगा। तो अगर होना होता तो कोर्स पूरा हो ही गया होता अभी तक। तो इसलिए देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजों को इसलिए बचा के रखा जाता है कि हम और आप एग्जाम तक कंटिन्यू रहे कम से कम। तो इसीलिए पीवाईक्यू को हमने बचा लिया था कि कोई तो बहाना हो कि पुराने बैच के साथ भी कनेक्ट रहा जाए। तो ये सारी चीजें थी। खैर ये तो एक अलग बात है। तो अब आप लोगों के पास पूरा समय है इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए। अब दबा के पढ़ो और अच्छे से एग्जाम को निकालो। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग कल
स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या होना चाहिए। और जिनका दरोगा का एग्जाम है तो आप तो पूरी तरह से उस एग्जाम पे लग जाइए। आपको इधर उधर अभी नहीं देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम होने की संभावना तो है। वनडे एग्जाम है ना, यहां 2 दिन की बात थी, 2 दिन की बात नहीं होती तो बात कुछ और होती। 1 दिन की बात है ना, तो वहां पे चांसेस कम है। लेट्स सी क्या होता है, इसका असर कहीं वहां दिख गया तो वहां भी हो सकता है। तो खैर जो भी है, चांसेस वहां थोड़ा कम है दरोगा वाले में। लेकिन यहां की अगर बात करते हैं एईडीओ की, तो आप लोगों को समय प्रॉपर मिल गया है। तो अब बहाना नहीं है, हिम्मत के साथ तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे तैयार करेंगे जो भी, क्योंकि जिनका फॉर्म लास्ट में बढ़े हैं उनको भी एक समय चाहिए था, तो उनको भी एक समय मिल गया। तो अब अच्छे से तैयारी करो, और कोई दिक्कत हो तो हम लोग हैं यहाँ पे, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और जो नए बच्चे फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनको लाना है तो लेके आएंगे। खैर ये सब अपनी जगह पे है, तो मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाइए। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी कि ठंड के कारण पढ़ाई नहीं हुई, ठंड के कारण एग्जाम सेंटर पे नहीं जा पाए, या ठंड के कारण समय कम मिल रहा था इसके कारण भी पढ़ाई नहीं हुई। तो ये कोई भी एक्सक्यूज अब नहीं बचा है। आयोग ने बिल्कुल क्लीन चिट कर दिया अपने आप को, और सब कुछ आपके सिर के ऊपर। अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को निकालो। किसी को कुछ पूछना है और जानना है तो आप मैसेज कीजिएगा। डेट को लेकर आप लोगों के मन में है कि नेक्स्ट डेट कब होगा। देखो नेक्स्ट डेट की संभावना यह है कि कैलेंडर जारी हो सकता है नया वाला, उस नए कैलेंडर में डेट हो सकता है नए साल के लिए, क्योंकि पुराना साल जा रहा है। तो अब नया जो एईडीओ का एग्जाम डेट आएगा उसके लिए ज्यादा संभावना है कि बीपीएससी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाएगा, उसके अंदर एग्जाम डेट होगा। तो अभी उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए तो आपको एग्जाम डेट का पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा ठंडे को भी एंजॉय करो, और एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाइए। जो एईडीओ के लिए होंगे वो तो थोड़ा राहत लेंगे कि चलो इस बार चूड़ा दही बढ़िया से निकलेगा, नहीं तो इस बार चूड़ा दही पे आफत हो गया था। अब 15 को 14 को एग्जाम नहीं है, 15 को एग्जाम है, और चूड़ा दही मनाया जाता है मकर संक्रांति 15 को, अब 14 को नहीं मनता कुछ सालों तक। कारण क्या है आप लोगों को मालूम है। तो अभी 15 को मनाया जा रहा है और 14 को भी मनाया जाएगा। तो 15 के लिए तो 14 तारीख को ट्रेन में होंगे, बस में होंगे, तो कहां से चूड़ा दही खाएंगे अगर 14 को ही मनाया जाएगा। तो 15 को मनाया जाता है तो उस दिन वो एग्जाम दे रहे होंगे, और फिर एक दिन का हॉल्ट भी तो है रात का। तो कई सारी बातें थी, तो उनका पूरा का पूरा मकर संक्रांति खराब हो जाता। तो आयोग ने आपको बचा लिया कि आपका जो फेस्टिवल है मकर संक्रांति वो आराम से मनाइए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर मनाइए, और तैयारी कंटिन्यू रखिए। बस तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।